ओम दोस्तों, मैं योगाचार्य मनोज श्रीमती गोमती देवी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय बड़ागांव से योग चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम के सेमेस्टर प्रथम मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान प्रथम की इकाई नंबर 1 में पाचन तंत्र का जो पाठ था वो चल रहा था। उसके अंदर हम पढ़ रहे थे पोषण तत्व। तो पोषण तत्व के अंदर हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और मिनरल्स, और हम आगे पढ़ रहे थे विटामिन। तो विटामिन में हमने पढ़ लिया फैट सोल्यूबल विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई के बारे में। आइए आज हम पढ़ते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मेरे व्हाट्सएप नंबर 9887472320 हैं। आप इन नंबरों पर अपनी क्यूरी, अपने प्रश्न आप मुझसे कर सकते हैं, आपको इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। आइए अब जानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन कौन से विटामिन होते हैं। तो होता है विटामिन B1, B2, B6, B12 आदि। तो आइए इन विटामिनों को एक एक करके हम पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये विटामिन्स का विषय चैप्टर। तो आइए जानते हैं विटामिन B1 के बारे में। इसे थायामीन भी कहते हैं। इसकी डेली रिक्वायरमेंट है 1.5 मिलीग्राम पर डे। सोर्स क्या है? ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क और मीट, इन सब से इनका सोर्स है। आइए इसका कार्य क्या क्या है। हृदय एवं रक्त संवहन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। तंत्रिका तंत्र के कार्य के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट व फैट के मेटाबॉलिज्म अर्थात चयापचय के लिए भी विटामिन B1 की आवश्यकता रहती है। आइए जानते हैं विटामिन B1 की कमी से कौन कौन सी परेशानियां हमें रहती हैं, डिफिशियंसी क्या क्या हो जाती हैं। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग है वह हो जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, वेट बेरी और ड्राई बेरी। वेट बेरी कार्डियोवास्कुलर में कमी तो वेट बेरी होती है। इसके लक्षण होते हैं शॉर्ट ब्रीथनेस, थोड़े से भी शारीरिक श्रम में सांसों का फूल जाना होता है, और रैपिड हार्ट रेट, तीव्र हृदय गति हो जाती है, और पैरों पर सूजन आ जाती है विटामिन B1 की कमी से। और इस बात को दोबारा समझते, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कार्डियोवास्कुलर की कमी हो जाती है वेट के अंदर, और थोड़ी थोड़ी सांसें मरीज़ लेता है, उसमें उसको दिक्कत होती है, थोड़ा सा श्रम कर लेता है तो उससे सांस फूलने लग जाती हैं, तो उसको श्वसन से संबंधित जो तकलीफ़ें हो जाती हैं उसमें विटामिन B1 की कमी के कारण ऐसा होता है। और हृदय की गति बढ़ जाती और पैरों पे सूजन भी आ जाता है। वहीं ड्राई बेरी के अंदर होता है मांसपेशियों की क्रियाशीलता में कमी, मुख्यतः पैरों की मांसपेशियों में कमी की जो कार्यशीलता है उस कार्यशीलता में कमी हो जाती है, और मुख्यतः पैरों की मांसपेशियां हैं उनमें दिक्कतें रहती हैं। उनमें सुन्नपन फीलिंग होता है, टिंगलिंग यानी झंझनाहट रहता है, दर्द रहता है, वीकनेस रहता है, और पैरालिसिस की स्थिति भी क्रिएट हो जाती है ड्राई बेरी होने के कारण। इस प्रकार के किसी मरीज को आप योग करने के साथ साथ में उसे आप विटामिन B1 के बारे में भी सजेस्ट करें, ताकि विटामिन B1 के विभिन्न जो स्रोत हैं उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और वो अपने आप को स्वास्थ्य को प्राप्त करें। आइए अब जानते हैं विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन इसकी डेली रिक्वायरमेंट है 1.7 मिलीग्राम डेली। इसका सोर्स है अनाज,
ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड मिल्क। आइए जानते हैं विटामिन B2 के कार्य। ये हमारे शरीर में किस प्रकार से कार्य करता है। सामान्य दृष्टि और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक, अर्थात विटामिन B2 हमारी आंखों के लिए भी लाभकारी है और हमारी त्वचा के लिए भी लाभकारी है। हेल्थी ग्रोथ के लिए आवश्यक है। बच्चों की जो हेल्थी ग्रोथ है यानी उसकी जो स्वाभाविक वृद्धि है उसके लिए भी अत्यंत आवश्यक है। और हेल्थी आरबीसी के निर्माण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है, अर्थात जो रक्त कणिकाएं हैं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनके लिए भी, उनके निर्माण के लिए भी विटामिन B2 की आवश्यकता रहती है। वहीं विटामिन B2 हमारी बॉडी में नहीं रहे तो डिफिशियंसी हो तो हमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं। चिलोसिस यानी कॉर्नर से लिप फट जाते हैं, हमारे होंठ फट जाते हैं कॉर्नर से। और मैगेंटा रेड टंग, और हमारी जो जीभ है वो मैग्नेटा रेड कलर होता है, ऐसी हमारी जीभ हो जाती है। आइए अब पढ़ते हैं विटामिन B3 के बारे में। विटामिन B3, तो विटामिन B3 को नाइसिन भी कहते हैं या निकोटिनिक एसिड भी इसे कहते हैं, नाइसिन या निकोटिनिक एसिड। इसकी डेली रिक्वायरमेंट 15 से 30 मिलीग्राम प्रति रोज है। सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क, ड्राई प्रोडक्ट्स, नट्स, ये दालें, नट्स और दालें इसके लिए आवश्यक सामग्री हैं, जिनसे मुख्य सोर्स हैं विटामिन B3 के लिए। तो इसका कार्य क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है विटामिन B3। त्वचा के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है और तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य और उसके कार्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। आइए इसकी डिफिशियंसी जब हो जाती है तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है, जिसे फेमस 4D रोग के नाम से जाना गया है, अर्थात ऐसा रोग, इसकी कमी से डायरिया, डरमेटिन और डिमेंशिया यानी मस्तिष्क की क्षमता की कमी हो जाती है और उसके बाद में डेथ भी हो जाती है विटामिन B3 की कमी के कारण। अगला विटामिन है विटामिन B6, इसे पायरिडोक्सिन भी कहते हैं। डेली रिक्वायरमेंट है 2 mg पर डे। सोर्स है फलियां, बीन्स, दालें, डेयरी प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल और फिशेस। इसका कार्य है प्रोटीन एंड एमिनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक तत्व हैं। नर्वस सिस्टम के हेल्थ के लिए भी ये आवश्यक है। मस्तिष्क के कार्यों के लिए भी आवश्यक हैं। आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रोटीन को तोड़कर एमिनो एसिड से आवश्यक एंटीबॉडीज़ का निर्माण भी विटामिन B6 करता है, अर्थात हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आइए इसकी कमी से क्या क्या हो जाता है। डिफिशियंसी कौन कौन सी हो जाती है। रक्त क्षीणता अर्थात एनीमिया हो जाता है, स्किन डिसऑर्डर होता है और पेशियों में ऐंठन और दर्द शुरू हो जाता है। आइए विटामिन B7 के बारे में जानते हैं। बायोटीन, विटामिन B7 को हम बायोटीन कहते हैं। डेली रिक्वायरमेंट 1500 मिलीग्राम पर डे। सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल, नट्स, मूंगफली, गेहूं एवं फ्रूट्स। कार्य है त्वचा व बालों के स्वास्थ्य एवं मजबूती के लिए बहुत ही लाभकारी विटामिन है B7 है। विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है एवं त्वचा का विकार हो जाता है। आइए जानते हैं विटामिन B12, इसे साइनोकोबालामिन और मेथाइलकोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। डेली रिक्वायरमेंट है 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। इसके सोर्स हैं एग, मीट, सी फिश, सिल फिश, मिल्क प्रोडक्ट्स
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कार्य हैं इसके, नई कोशिकाएं मुख्य रूप से आरबीसी के निर्माण के लिए B12 की आवश्यकता होती है। वहीं नर्वस सिस्टम के फंक्शन के लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है। नर्वस सिस्टम अर्थात हमारी जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, उनके कार्य के लिए भी यह आवश्यक है। वहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड के मेंटेनेंस के लिए भी यह आवश्यक है। इसकी कमी से मुख्यतः एनीमिया रोग हो जाता है और शरीर की धीमी वृद्धि होती है। साथ ही साथ में मस्तिष्क से संबंधित जो क्रियाएं हैं, तंत्रिका तंत्र की जो क्रिया हैं, वह भी प्रभावित हो जाती हैं। आइए आगे जानते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी, इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, इसकी डेली रिक्वायरमेंट 50 मिलीग्राम पर डे है। इसकी सोर्स है सिट्रस फ्रूट, जैसे कि रिचेस्ट फ्रूट है आंवला, टमाटर, आलू, शकरकंद, हरी मिर्च आदि, स्ट्रॉबेरी आदि। आइए इसके कार्य को जानते हैं। वाउंड हीलिंग अर्थात किसी प्रकार का कोई घाव शरीर में हो जाता है, उस घाव को भरने के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। विटामिन सी शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। अस्थियों व दांतों के निर्माण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। वहीं मेंटेनेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हमारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं उनके मेंटेनेंस के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। इम्यून सिस्टम अर्थात प्रतिरक्षा तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण के लिए भी काम करता है। तो आयरन का अवशोषण विटामिन सी के माध्यम से होता है। आइए विटामिन सी की कमी जब बॉडी में हो जाती है, शरीर में हो जाती है कमी, तो कौन कौन से रोग, कौन कौन सी डिफिशियंसी हो जाती हैं। तो मुख्य डिफिशियंसी है स्कर्वी, लॉस ऑफ एपेटाइटिस अर्थात भूख कमने लग जाती है, फीवर हो जाता है, लॉस ऑफ वेट वजन कम होने लग जाता है, इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, मसूड़ों से खून आने लग जाता है, दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है, इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं और ब्लीडिंग फ्रॉम स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन अर्थात पेटिकल जो ब्लीडिंग हो जाती है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से अंदर की ओर और हमारे त्वचा के ऊपर ब्लीडिंग भी होने की संभावना रहती है विटामिन सी की कमी से। तो दोस्तों, आज हमने विटामिन के बारे में पढ़ा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी के बारे में हमने संपूर्ण तरीके से देखा, जाना। और यदि आपको कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, आप कुछ जानना चाह रहे हैं, तो मैंने पहले ही अपने व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूं, आप उस पर व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं, या आप मेरे जो चैनल के ऊपर आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से भी प्रश्न कर सकते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।